से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। आज मुझे बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है। कल मैंने सहरी भी तो नहीं की, माँ ने मुझे कितना उठाया पर मेरा आलस है ना, मुझे उठने ही नहीं देता। फिर मैंने जल्दी जल्दी उठ के बस एक गिलास दूध पी लिया था। सही कहती है कि सहरी करना चाहिए, अगर सहरी ना करो तो पूरा दिन यूं ही सुस्ती में गुजर जाता है, और सहरी करना सुन्नत है ना। आज मुझे बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है, प्यास भी बहुत लग रही है। जोहर की नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, क्या करूं, नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो माँ मुझ पर आगे बहुत गुस्सा करेगी। ऊपर से ये इरम की बच्ची हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, हर वक्त मेरी अम्मा बनी रहती है। नमाज पढ़ने की तो मुझ में हिम्मत नहीं है। ऐसा करता हूँ, टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ। थोड़ी देर गेम खेलूंगा जल्दी टाइम पास हो जाएगा। मेरे बाबा के ऑफिस से आने में टाइम भी है। अगर बाबा के सामने गेम खेलूंगा तो बाबा मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। फौरन मुझसे पूछेंगे कि अली तुमने नमाज पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत करी। तुम्हें पापा से क्या बोलूंगा। अगर मैंने बाबा से कहा कि मुझे बहुत रोजा लग रहा है तो पापा मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। बाबा कहते हैं नमाज हर वक्त पढ़नी चाहिए, चाहे रमजान हो या ना हो। बात तो सही है, नमाज हम सब पे फर्ज है, पर क्या करें, हम लोग के अंदर शैतान आ जाता है। शैतान हम लोग को बहकाता है, इसलिए हमारा नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता। ऐसा करता हूँ, अभी जाके गेम खेल लेता हूँ, कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा पक्का। तो ये सारे फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं, पर मेरा क्रिकेट खेलने का भी दिल नहीं जा रहा, हिम्मत ही नहीं है। चलो बैठ के गेमिंग खेल लेता हूँ। पापा ने कहा था इस रमजान पूरा कुरान शरीफ खत्म करना है। 15 रमजान गुजर चुके हैं और मेरे तो अभी तक 5 सिपारे ही हुए। क्या करूं, मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। रोजों में बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है इस रमजान में। ला 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 ला। अली तुम्हारा रोजा है ना? हाँ भाई, तुम्हें नहीं पता क्या, पहले मैं तुम्हारे सामने एक गिलास दूध पिया था ना। मुझे पता है, बस तुम्हें चेक कर रही थी। फिर तुम गाना क्यों गुनगुना रहे हो? जानते हो ना रोजे में गाना नहीं गुनगुनाते, वरना रोजा मकरूह हो जाता है। जोहर की नमाज का वक्त खत्म होने वाला है, तुमने अभी तक जोहर की नमाज नहीं पढ़ी ना। तुम्हें मेरी अम्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है अली, मुझे तुम्हारी अम्मा बनने का कोई शौक नहीं है। माँ ने कहा था कि देख के आओ अली नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। मैं जोहर की नमाज पढ़ चुका हूँ। जी मैं जानती हूँ कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी और तुम नमाज के लिए झूठ बोल रहे हो। कितने गुनाहगार इंसान हो तुम। तो तुमने नमाज पढ़ी नहीं, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो जाएगा। जब तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामले में मत बोला करो। अभी मैं माँ को जाके बताती हूँ कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चुगली करना भी गुनाह होता है, मैं जानती हूँ, पर मैं माँ को सच बताऊंगी कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। आज बाबा को आने दो, आज तुम्हारी पक्की शामत आएगी। बाबा को कहूंगी ना इसने नमाज पढ़ी और ना कुरान मजीद की तिलावत करी। किरण तुम्हें जो करना है करो, मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा जी ऐसी बात है, तुम यही रुको, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। जी ऐसे रोजे अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तुम रोजा नहीं रखते, तुम फाके करते हो। अल्लाह ताला को तुम्हारे फाके की कोई जरूरत नहीं है। किरण जाओ यहाँ से, तुमने लेक्चर दे दे के मुझे पका दिया है। किरण तुम भी सिर्फ नमाज रमजान में पढ़ती हो, वैसे आम दिनों में तुम भी कोई नमाज नहीं पढ़ती हो। हम बात तो सही कर रही है कि मैं रोजा तो रखता हूँ, पर ना नमाज पढ़ता हूँ, ना ही कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। अल्लाह ताला को ऐसा रोजा बिल्कुल पसंद नहीं है। बात तो उसने बिल्कुल सच कही कि मैं फाका रखता हूँ। मैं भी क्या करूँ, मैं तो अभी बहुत छोटू सा हूँ। जब मैं रोजा रख लेता हूँ मेरे अंदर बहुत ज्यादा सुस्ती आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। बस दिल चाहता है रोजा रख के या तो मैं सो जाऊँ या फिर गेमिंग करता रहूँ। आज तो पक्का मेरी मार पड़ेगी। इरम माँ को बुलाने चली गई है, माँ आएगी तो मेरी पिटाई करेगी। ऐसा करता हूँ मैं सो जाता हूँ। इतना बेशर्म लड़का है ये। मैंने इसको समझाने की कितनी कोशिश की, पर इसके कान में तो एक जू तक नहीं रहेंगी। असर की नमाज का वक्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। ये लग रहा है असर की नमाज भी कज़ा करेगा। इसकी असर की नमाज पढ़ने का भी कोई मूड नहीं है। माँ से कह दूंगी कल से इसको रोजा रखवाने की कोई जरूरत नहीं है। सहरी भरपूर करता है, फिर कहता है मैंने सहरी में कुछ नहीं खाया। रोजे में पूरे दिन हाथी घोड़े बेच के सोया रहता है। अल्लाह ताला को ऐसे रोजे बिल्कुल पसंद नहीं है। माना कि रमजान में सोना भी एक इबादत है, लेकिन पूरे दिन तो नहीं। मैं भी तो रमजान में उठती हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ। कहते हैं रमजान के महीने में जो भी तिलावत की जाती है उसका सवाब डबल मिलता है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रमजान पूरे साल में एक बार आता है, खुश नसीबों को मिलता है रमजान का महीना। खैर मैं क्यों उसके पास टाइम जाया कर रही हूँ। इफ्तार का टाइम होने वाला है, मुझे माँ के साथ इफ्तारी भी तो बनानी है ना। फिर आज इफ्तार में क्या क्या बनाया, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अली ये तुमने रोज का मामूल बना लिया है। इफ्तारी से 5 मिनट पहले आके बैठ जाते हो, फिर कहते हो तुम्हें बहुत भूख लग रही है, क्या क्या बनाया बताओ। आज इफ्तार में कुछ खास नहीं बनाया। रमजान के महीने में पकौड़े खाना हमें फर्ज नहीं हुआ, इबादत करना फर्ज है। मैं जानता हूँ इफ्तार में पकौड़े खाना हमें फर्ज नहीं है, पर अच्छी इफ्तारी करनी चाहिए ताकि आपकी रूह खुश हो जाए। बताओ ना क्या क्या बनाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। 15 रोजे गुजर गए हैं। 15 रोजे मैं तुम्हें भरपूर इफ्तार करवाई थी। पकौड़े, छोले, दही बड़े, रोल, समोसे सब खिला दिए। आज हम डायरेक्ट खाना खाएंगे। आज इफ्तार में पहले खजूर खाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर खाना। नहीं मुझे पकौड़े खाने, थोड़े से पकौड़े बनाओ, 5 मिनट बाकी हैं। उससे इफ्तार में डायरेक्ट खाना नहीं खाया जाता। इरम यार थोड़े से पकौड़े बना दो। रोजा खुलने में ज्यादा टाइम नहीं बचा, वरना मैं खुद जाके बाहर से रेडीमेड इफ्तारी ले आता, तुमसे नहीं कहता। चुपचाप खाना खा लो, कल दिखा जाएगा। कल बना दूंगी तुम्हें पकौड़े और रोल समोसे।
अली अब बाबा के सामने शोर मत मचाना कि मुझे इफ्तार करनी है, बाबा आज बहुत गुस्से में तुम्हें कूट देंगे। ओके इरम, इफ्तार का टाइम होने में 5 मिनट रह गए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मुझसे बाद में उम्मीद मत रखिएगा। मैं इफ्तार करने के फौरन बाद जाके सो जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। अली अगर आज तुमने इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी ना तो अच्छा नहीं होगा। रोज यही करते हो, मगरिब की नमाज कज़ा कर देते हो। तुम जानते हो मैं कितना गुनाह मिलेगा, और मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। जाके बैठ जाओ। अली आज तुम तैयार हो जाओ, आज बाबा से तुम्हारी डांट लगवाऊंगी, बाबा को बताऊंगी ये सिर्फ रोजा रखता है, ना नमाज पढ़ता है और ना बद में तरावी पढ़ने जाता है। दिन रोजा रख के या तो सो जाता है या फिर गेमिंग खेलता रहता है। तुम जानते हो अली ऐसा रोजा अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है। इरम तुम थकती नहीं हो, हर वक्त बाबा से मेरी चुगली करती रहती है। तुम जानती हो चुगली करना भी गुनाह है। ये मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे इरम आप ही कहा करो। ठीक है आज से मैं तुमको इरम आप ही कहूंगा, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम बाबा से मेरी शिकायत नहीं करोगी। तुम जानती हो बाबा मुझ पर गुस्सा करेंगे। इरम आप भी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कल मैं रोजा भी रखूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा, बाद में ताबी पढ़ने भी जाऊंगा। प्लीज बाबा से मेरी शिकायत मत करना। ठीक है अली, क्या याद करोगे, मैं तुम्हें माफ किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाबा से शिकायत नहीं करूंगी। कल पूरे दिन मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी कि तुमने रोजा रख के नमाज पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की या नहीं की। इरम क्या हो गया, अफ्तारी की सारी तैयारी हो गई? जी मामा मैंने सारी तैयारी कर ली है, अफ्तारी पूरी रेडी है। बेटा यहाँ बैठो। तुम दोनों आपस में क्यों हर वक्त लड़ते रहते हो? माँ मैं कहाँ लड़ती हूँ, आप जानती है अली पूरे दिन रोजा रख के बस सोता रहता है। मैं तो उसको बस समझा रही थी कि रोजा रख के अल्लाह ताला की इबादत भी करनी चाहिए। इरम बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हो, पर अभी वो छोटा बच्चा है इसलिए मैं उससे जाने देती हूँ। माँ जब मैं अली की उम्र की थी तो आप मुझसे रोजा रखवाती थी, मुझे याद है मैं रोजा भी रखती थी, कुरान मजीद की तिलावत भी करती थी और नमाज भी पढ़ती थी। अली भी तो उस उम्र का है माँ। अली रोजा भी बहुत मुश्किल से रखता है, नमाज तो पढ़ता ही नहीं है, पूरे दिन सोता रहता है। बेटा छोड़ो भी रहने दो, छोटा है ना, बड़ा होगा तो मैं समझा दूंगी। इरम मैं मार्केट जा रही हूँ नानी के साथ, आप ना डोर बंद कर लो, मैं आप लोग की ईद की शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप जानती हो ना ईद आने वाली है, आप लोग के नए नए कपड़े भी तो बनाने। माँ आपको मैंने अपनी पसंद का बताया था ना, आप इस बार मेरे लिए रेड कलर का ड्रेस लाएगा, मैं ईद पे वही पहनूंगी। हाँ मुझे याद है, रेड कलर की चूड़ियाँ भी कहा ना। जी माँ। तुम भी जाके थोड़ी देर आराम कर लो, मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। इरम थोड़ी देर में तुम्हारे बाबा ईशा की नमाज और तरावी पढ़ने जाएंगे। जब तुम्हारे पापा तरावी पढ़ के आ जाए तो उनको रात का खाना दे देना, उनसे कहना कि माँ को आने में टाइम लगेगा, माँ का इंतजार मत कीजिए। चलो मैं चलती हूँ, नानी माँ आ गई है मुझे लेने के लिए। ठीक है माँ। और इरम तुम अली से उलझना नहीं, हर वक्त दोनों लड़ते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ आप उसको कुछ नहीं कहती, आप बस मुझे समझाती रहती है। वो इतना छोटा नहीं है, इतना नादान नहीं है, आप उसको भी समझाया करो। बेटा मैं आप दोनों को समझाती हूँ लेकिन आप बड़ी हो, आप तो मेरी समझदार बेटी हो ना, वो तो भी छोटा है, नादान है, समझ जाएगा वक्त के साथ साथ। तो इरम मुझे मार्केट की देर हो रही है, मैं निकलती हूँ, तुम आराम कर लेना। जी माँ मैं आराम कर लूंगी, अब घर की फिक्र मत कीजिएगा, जब मेरी बेटी है तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। जब मुझे दूध बॉईल करने का टाइम नहीं मिला, अगर आपको थोड़ा टाइम मिल जाए तो आप दूध बॉईल करके रख देना। ठीक है माँ, मैं दूध भी बॉईल कर दूंगी, मैं किचन भी साफ कर दूंगी। सारी का टाइम हो गया, ये दोनों अभी तक नहीं उठे। उठो इरम अली दोनों उठो, सारी का वक्त खत्म होने वाला है। बेटा इरम उठ जा, सारी का वक्त हो गया है, आप भी उठो, अली को भी उठाओ, मैं किचन में जा रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इरम अली उठ जाओ। बेटा मैं किचन को देखूं या तुम दोनों को देखूं, कब से उठा उठा के थक गई हूँ। क्या हो गया, तुम लोग को रोजा रखना है या नहीं रखना है? तुम दोनों मेरा भी टाइम जाया कर रहे हो, अभी तुम्हें बाबा को भी जाके देखना है मुझे। इरम बेटा उठ जाओ, बेटा मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। इरम इरम। एक तो इन दोनों को शहरी में जगाना आसान काम नहीं होता मेरे लिए, कहते रहो सो जाओ, वक्त पे सोते नहीं है और फिर उठाते रहो। इन दोनों को जगाने के चक्कर में हमेशा मेरी सैरी लेट हो जाती है। अभी जाके इसके पापा को भी उठाना। सॉरी माँ, आँख खुलने में देर हो गई, कोई बात नहीं, जल्दी से उठो। माँ अभी तहज्जुद का टाइम है या खत्म हो गया? बेटा तहज्जुद पढ़ने का टाइम है, तुम उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ो, जाके अली को भी उठाओ। ठीक है माँ, आप जाके सैरी बना लीजिए। अली अली माँ कह रही है उठो, सैरी का टाइम हो गया। अली अली ये तो उठ ही नहीं रहा, इसकी वजह से मेरी भी लेट हो जाएगी, मैं नमाज पढ़नी है तहज्जुद की। ऐसा करती हूँ, उसको रहने देती हूँ, पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ लेती हूँ, माँ की हेल्प करवा दूंगी सैरी बनवाने में। इसको रोजा वोजा तो रखना नहीं, सबका टाइम ज़ाया करता है। अली को उठा उठा के थक गई हूँ, इसका तो उठने का नाम ही नहीं है। सही से 5 मिनट पहले आएगा, फिर बोलेगा मुझे पराठा खाना है, अंडा खाना है, ये बना दो। माँ अली नहीं उठ रहा, क्या हुआ तुमने उठाया नहीं उसको? माँ मैंने बहुत कोशिश की पर वो मेरी सुन ही नहीं रहा। आप बताएं सैरी में क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? बेटा मैंने सब कुछ कर लिया है। मैम आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली? जी माँ बस वही पढ़ के आई हूँ, आप मुझे सैरी दे दीजिए। मैंने बाबा को भी उठा दिया है, बाबा भी उठ गए हैं। उन्होंने कहा तुम जाके सैरी करो, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। माँ देखें आ गया अली। आप उठ क्यों नहीं रहते? कब से इरम आप ही आपको उठा उठा के थक गई। आपको रोजा रखना है या नहीं रखना? अली अगर आपको रोजा नहीं रखना तो आप जाके सो जाओ, अभी रोजा आप पे फर्ज नहीं है। अली अभी आप 12 साल के नहीं हुए, अगर आप नहीं रोजा रखोगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अगर आपका मूड नहीं है तो आप जाके सो जाओ, अभी आप छोटे हो ना, आपको इसलिए कमजोरी हो रही है। अली की तो मजे भरपूर सैरी करता है, फिर भी आप इसको ये कह रही हैं कि तुम रोजा छोड़ सकते हो। बेटा ये अभी छोटा है ना, अगर ये रोजा छोड़ भी देगा तो इसको गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं माँ मैं रोजा रखूंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ूंगा, कुरान मजीद की तिलावत भी करूंगा और बाबा के साथ तरावी पढ़ने भी जाऊंगा। तुमने देखा इरम अली कितना अच्छा बच्चा है, कल तुमने अली को समझाया और आज अली की समझ में आ गया। मेरे बेटे ने कहा कि वो रोजा भी रखेगा और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा, तो वैसे अली पे बिगड़ती थी, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा भी ना समझ है।
माँ ये झूठ बोला है, देख लीजिएगा आप, रोजा तो रख लेगा पर एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ेगा। मेरे वहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, आज मैं रोजा भी रखूंगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ूंगा, कुरान मजीद की तिलावत भी करूंगा। अली अगर तुम सच बोले तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि अगर हम रोजा रखेंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला को ऐसे रोजों की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं रोजे भी रखूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा। अली मुझे तुम पे प्राउड फील हो रहा है, मेरा भाई तो वाकई सुधर गया। चलो अच्छी बात है, नमाज भी पढ़ो और रोजे भी रखो, अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाएगा। अभी तो 14 रोजे बाकी हैं, मैं 14 रोजों में नमाज भी पढ़ूंगा, कुरान मजीद की तिलावत भी करूंगा और कोशिश करूंगा रमजान खत्म होने के बाद भी 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे एक वक्त की भी नमाज कज़ा ना हो। मुझे अल्लाह ताला को राजी करना है। अगर अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए तो आपकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। और आपके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल खुद ही आसान हो जाती है। हमें दुनिया में सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। मैं रमजान के महीने में मूवीज भी नहीं देखूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि रमजान में मूवीज नहीं देखते, रोजा मकरूह हो जाता है। रमजान में सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। आज से अली सबको अच्छा बच्चा बन के दिखाएगा। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोजा हर चीज का होता है, आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव। इसलिए कहते हैं जब रोजा रखो तो हर चीज की हिफाजत करो, तभी आपका रोजा अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होता है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक इस रमजान हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों की बख्शिश फरमा दे, हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।